वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम मियोसिस की अहमियत पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, और इसके हम जो एरर्स हैं, गलतियां हैं मियोसिस में, वो भी पढ़ेंगे। तो मियोसिस का जो हमने लेक्चर वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आपके पास इस तरह जो है तमाम वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी लेक्चर सीरीज़ की। अच्छा, सबसे पहला जो अहमियत का पॉइंट है, मियोसिस की सिग्निफिकेंस का पॉइंट है, वो ये है कि मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि जो मियोसिस है उसकी वजह से क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती है, मुस्तकिल रहती है। अगर हमारे सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, तो ये किस तरह मेंटेन हुए हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है। यानी कि ये 46 क्रोमोसोम किस तरह आए हैं, और ये हमेशा 46 रहते हैं, तो ये किस तरह रहते हैं इसके बारे में जो है ये बताया गया है कि जो मियोसिस है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखती है। तो ये है इसका पहला पॉइंट। तो कैसे मेंटेन रखती है? इन एनिमल्स स्पेशल सेल्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो मियोसिस। यानी कि जानदारों में क्या होता है कि एक उनके तौलीदी अज़ा यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जैसे टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं, मेल और फीमेल में, तो उनमें ये हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें जो मखसूस सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, मियोसिस होती है। डाटर सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। तो जो डाटर सेल्स बनते हैं उन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं। जैसे मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है एग। दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद नो पेयर्स। तो डाटर सेल जो नए बनते हैं, बनने वाले डाटर सेल्स यानी गैमेट्स में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो दूसरे जिस्मानी सेल्स की निस्बत आधी होती है। तो ये मियोसिस की खसूसियत है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल बनता है उसमें आधे हो जाते हैं। ठीक है, आगे जाकर ये दोबारा अगले सेल में किस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करेगा, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनसी तौलीद के दौरान, मेल एंड फीमेल गैमेट्स ज्वाइन टू मेक द फर्स्ट सेल जाइगोट ऑफ न्यू जनरेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनसी तौलीद के दौरान नर और मादा गैमेट्स मिलकर क्या करते हैं, नई नस्ल का पहला सेल यानी कि जाइगोट बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद दोबारा मुकम्मल हो जाती है। तो इसी तरह क्या करती है जो मियोसिस है, उसकी वजह से क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है। मिसाल के तौर पर ये एक गैमेट आया जिसमें 23 क्रोमोसोम थे। ये आया फीमेल साइड से आया, ठीक है, मदर से आया, और ये क्या आया, फादर की तरफ से आया। तो जो मिसाल के तौर पर अगर ये स्पर्म था, ये एग है, जब इनका मिलाप हुआ है तो जो नया सेल बना है जिसे हमने जाइगोट बोला है, फर्टिलाइजेशन हुई है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 46 हैं। यानी कि मियोसिस ने क्या किया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, उसकी तादाद को मुस्तकिल रखा है। तो जो जाइगोट बनता है, सबसे पहला सेल है, इसको हमने स्टेम सेल भी बोला था कि ये अनस्पेशलाइज सेल होता है, और ये बहुत सारे जो हैं स्पेशलाइज सेल हैं वो सारे इसी सेल से बनते हैं, जितनी भी सेल लाइन बनती है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रीस्टोर्ड इन जाइगोट। रीस्टोर्ड मतलब कि दोबारा जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा उतने ही बन जाते हैं, यानी कि रीस्टोर हो जाते हैं जाइगोट में। इट अंडरगोज माइटोसिस मैनी टाइम्स एंड डेवलप इनटू द न्यू एनिमल। अब ये जाइगोट है, तो ये उन सेल से बना था जिनसे मियोसिस हुई थी, जैसे स्पर्म था या एग था। लेकिन जब जाइगोट बन गया है, अब इसके अंदर क्या होनी है, अब माइटोसिस होनी है। अब जाइगोट ने टूटना फूटना है, इसने सेल्स बनाने हैं, सेल्स की बहुत सारी जो है लाइंस बनानी है। इसी से सारे जो जिस्म के हैं वो सेल बनते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो इसमें तमाम सेल आपके जिस्म में फंक्शनल होते हैं, तो वो सारे जाइगोट से ही बनते हैं, जो कि फर्स्ट सेल है, और ये सारा कुछ माइटोसिस के नतीजे में ही होता है। तो जाइगोट क्या होता है, फिर उसमें कई मरतबा माइटोसिस होती है और ये नए जानदार में नमू पा जाता है। ये है मियोसिस का फायदा कि इसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं। तो ये जानवरों की बात थी। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी क्या होता है कि उनमें भी इस तरह की चीजें होती हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स इन फ्लावर अंडरगो मियोसिस। तो जो फूल है ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फूलदार पौधों में क्या होता है कि फूल में क्या होता है कि मखसूस सेल होते हैं, उनमें मियोसिस होती है। जानवरों में क्या था, इंसानों और जानवरों में क्या था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मखसूस सेल में मियोसिस होती थी। अब पौधे का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फूल है। ठीक है, तो द डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। अब जो पौधे के डॉटर सेल हैं मियोसिस जिनमें हुई होती है वो है स्पोर्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जिस तरह स्पर्म में अगर हम जानवरों की बात करें कि नंबर स्पर्म था, उनका जो रिप्रोडक्टिव जो गैमिट था,
तो यहाँ पे क्या है, पौधों का क्या है, फ्लावरिंग प्लांट का, वो है स्पोर, जिसमें नंबर क्रोमोसोम क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो बनने वाले डाटर सेल यानी कि स्पोर्स में क्रोमोसोम की तादाद निसफ होती है। दीज स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू जनरेशन इनसाइड द फ्लावर। तो ये स्पोर क्या करते हैं, नई नस्ल में फूल के अंदर ही हैं, ये नमू पा जाते हैं, और जिसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, आधी होती है। यानी कि इनमें क्या होती है, जब क्रोमोसोम की तादाद आती होती है, हमें पता है कि स्पोर क्या है, ये गैमेट्स हैं। दिस जनरेशन प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। तो इस जनरेशन में क्या होते हैं कि जो ये प्रोड्यूस करती है, जो गैमेट्स बनाती है आगे, वो सारा काम माइटोसिस का है। द गैमेट्स ज्वाइन टू मेक जाइगोट विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब जाइगोट बनता है, जब ये गैमेट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल सेट होता है, यानी कि हाफ नहीं है। तो इस तरह क्या करती है, जो मियोसिस है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अगली नस्ल में जाकर फिर मुस्तकिल बना देती है। द जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो जो जाइगोट होता है, जो ये नई नस्ल माइटोसिस के जरिए जब गैमेट बनाती है, तो गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जिनकी में क्रोमोसोम की तादाद क्या है, फिर पूरी हो जाती है, और फिर उस जाइगोट में क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो ये था पहला पॉइंट कि इससे क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है। दूसरा पॉइंट, मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो मियोसिस की वजह से क्या आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, यानी कि तगय्युरात पैदा होते हैं। बच्चे तगय्युरात को इस चीज़ से समझें कि आप के जो हैं वालिदैन हैं, बहुत सारी खसूसियात आपकी आपके वालिदैन से मिलती है, शक्ल भी मिलती है, लेकिन बहुत सारी खसूसियात हैं जो आपके आप में जो मौजूद है, ना वो आपके वालिदैन फादर से आई हैं, ना मदर से आई हैं। इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें आप में मुख्तलिफ है, इनको हम तगय्युरात बोलते हैं, ठीक है, इनको हम वेरिएशंस बोलते हैं। और ये वेरिएशन का सोर्स क्या है, मियोसिस है। मियोसिस क्या, कौन सा स्टेप, क्रॉसिंग ओवर। जब आपने पढ़ा था मियोसिस के बारे में, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, हमने बोला कि जब ये लगते हैं एक आपस में, जब ये साइनेप्सिस होती है इनकी, ये खड़े होते हैं लंबाई के रुख, तो उसके बाद इनके जो कुछ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, वो आपस में अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, अपने हिस्सों का तबादला करते हैं जीन्स का। तो इसके बाद जब जीन्स का तबादला करते हैं, तो उस वजह से जो जीन्स थे, तो जो यानी कि उस इंसान के जीन्स थे जो जिसमें बन रहे हैं गैमेट्स, तो उसमें क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है जीन्स में। जब वो जीन्स अगली नस्ल में जाएंगे, तो वो क्या होगा, फिर वो वेरिएशन अगली नस्ल में क्या हो जाएंगी, पास आउट हो जाएंगी। ये जो जीन में वेरिएशन आई थी, जो जीन का तबादला हुआ था क्रॉसिंग ओवर्स के दौरान। तो मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि इसकी वजह से क्या होते हैं, वरासती तगय्युरात पैदा होते हैं, तब्दीलियां। क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन। तो ये क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक है जो हमने मियोसिस में पढ़ लिया, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। तो जो क्रॉसिंग ओवर है, इससे क्रोमोसोम पर जीन की नई तरकीब बनती हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम है, ये अपने सेगमेंट्स का तबादला करते हैं। ईच क्रोमोसोम इन द गैमेट्स कैरीज अ यूनिक सेट ऑफ जीन। अब जो हर जो गैमेट होता है, हर उसमें जो क्रोमोसोम के पास जीन्स का एक मुनफरद इम्तजाज होता है, यानी कि उस पर जीन्स का एक खास सीक्वेंस होता है, ठीक है। When diverse gametes from two parents combine, the resulting zygote is genetically different from both parents. तो जब ये दो वालदैन के वैरायटी वाले गैमेट्स मिलते हैं, तो नतीजे में बनने वाला जाइगोट वरासती तौर पर दोनों वालदैन से मुख्तलिफ होता है, ठीक है ना। खसूसियात जाती हैं, कद की खसूसियात जाती हैं, कलर की, आई कलर की जाती हैं, बालों के कलर की जाती हैं, स्किन कलर की जाती हैं, लेकिन बहुत सारी खसूसियात ऐसी होती हैं जो कि बच्चे की टोटली अपने वालदैन से मुख्तलिफ होती हैं। तो ये सारा कुछ क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। तो इस तरह पॉपुलेशन में क्या होते हैं, वरासती तगय्युरात पैदा होते हैं। इन दिस वे मियोसिस कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज वही है क्रॉसिंग ओवर की जो बताई गई थी आपको मियोसिस वाले टॉपिक में, यानी कि ये सेल्स ऑफ पेरेंट्स विद होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इनके बाद ये देखें, क्रॉसिंग ओवर जब हुई थी इनके दरमियान, तो ये इसका जो सेगमेंट था इतना चेंज हो गया था, ठीक है। इसका कलर आपको बता रहा है, तो एक सेगमेंट में चेंजिंग आई है, और इसका जो सेगमेंट है ये इतना चेंज हुआ है, और यहाँ पे चेंजिंग आपको दिखाई जा रही है। जब यही गैमेट्स, मिसाल के तौर पर ये गैमेट्स एक पेरेंट का इधर से आएगा, एक पेरेंट का इधर से आएगा ये गैमेट्स, तो जो नया कम्बिनेशन बनेगा बच्चे, तो वो क्या होगा, इनसे मुख्तलिफ होगा, और इनमें जो वरासी तगय्युरात हैं वो मौजूद होंगे। तो ये क्या है,
मियोसिस का दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को लेकर आती है। पहला पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, तो ये जीन्स की नई तरकीब इस तरह बनती हैं। उसके बाद है एरर्स इन माइटोसिस। एरर इन माइटोसिस, मियोसिस सॉरी। जिस तरह हमने माइटोसिस में गलतियां पड़ी थी, ठीक है, कि एक क्रोमोसोम है, बाज़ का तो वो जुदा ना हुआ और एक सेल में ज्यादा क्रोमोसोम चले गए और एक सेल में कम चले गए या गए ही ना। तो इस तरह मियोसिस में भी हो सकता है ड्यूरिंग मियोसिस वन। मियोसिस वन की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम सेपरेट वाइल ड्यूरिंग मियोसिस टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। यानी कि मियोसिस वन के दौरान क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, वो जुदा होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जुदा होते हैं। लेकिन जो मियोसिस टू होती है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स वो होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। यही बात बताई गई है कि मियोसिस वन में क्रोमोसोम अलग होते हैं और यानी होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो मियोसिस टू होती है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग होते हैं। और इस चीज को हम कहते हैं डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन की तारीफ है, ये कई दफा आती है कि डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में फर्क बयान करें। तो आप इस चीज को समझें कि जो मियोसिस वन है उसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो मियोसिस टू है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, इसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं। समटाइम्स नॉन डिसजंक्शन अक्कर्स। समटाइम क्या होता है कि अच्छा, इसे हम डिसजंक्शन बोलते हैं। बाद औक़ात ये अलैदगी नहीं हो पाती, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। ये हो सकता है कि ये अलैदगी है, ये इसमें कोई खराबी आ जाए या कोई तादाद है क्रोमोसोम की वो नॉर्मल ना रहे, अब नॉर्मल हो जाए। तो ये डिसजंक्शन मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि क्या है, ड्यू टू इट द डॉटर सेल्स, यानी कि जो गैमेट्स हैं, रिसीव मोर और लेस देन दी नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि जो डॉटर सेल आएंगे, जो गैमेट्स बनेंगे, या कि वो स्पर्म बन रहा है या एग बन रहा है, उनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा होंगे। यानी कि नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से डॉटर सेल यानी गैमेट्स में क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल से ज्यादा या कम हो जाती है। अब जब यही गैमेट्स मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, ठीक है ना, मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। अगर इन ऐसे गैमेट्स मिलें जिनमें नॉन डिसजंक्शन हुई हो, यानी कि जिनमें खराबी हुई हो, जो कि मियोसिस के दौरान, दोनों मराहल के दौरान अच्छे तरीके से जुदा ना हो सके हों, तो जब ये जाइगोट बनेगा तो उसमें भी अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाएंगे। अब ये नॉर्मल नहीं होंगे, क्या होंगे, अब नॉर्मल। तो अगर ऐसे गैमेट्स का मिलाप होता है तो इसमें क्या होगा कि जाइगोट में क्रोमोसोम की तादाद दुरुस्त नहीं आती, तो जो जाइगोट बनता है वो अब नॉर्मल जाइगोट नमू पाता है। तो बनने वाला नया जानदार क्या होगा, शदीद तिब्बी मसाइल का शिकार हो सकता है। अब अगर इस तरह का जाइगोट मिलेगा, इफ सच जाइगोट डेवलप, यानी कि बनेगा, द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग सफर फ्रॉम सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम। तो इस चीज को जो है वो बहुत सारे वो डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। तो उन डिसऑर्डर के मुख्तलिफ नाम हैं, उनकी वजाहत बहुत ज़्यादा है, वो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये डिसऑर्डर बहुत शदीद किस्म के होते हैं, जिससे जानदार की बात औक़ात क्या है, उसकी लाइफ थ्रेट्स हो सकती हैं, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, और उसमें कोई ना कोई ऑर्गन्स में ख़राबी आ सकती है। तो इन खराबियों को जो है वो मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर पर हो सकती हैं, यहाँ पे जो हैं मुख्तलिफ जो मशहूर हैं उसमें डाउन सिंड्रोम है, और उसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम है, और पटाओ सिंड्रोम है, बहुत सारे सिंड्रोम हैं। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से इनको जो है वो नाम दिए गए हैं कि किस क्रोमोसोम पर होंगे तो उनको उस लिहाज से उस बीमारी को नाम दिया जाएगा। तो ये था मियोसिस में गलतियां और जो मियोसिस की अहमियत। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। इस चैप्टर में 3-4 ही टॉपिक हैं, अगर इसमें से लॉन्ग आता है तो आपके लिए करना आसान है, और ये चैप्टर भी आसान है। तो आप इसको अच्छे तरीके से करें। इसके साथ अगर कम्बिनेशन किसी आसान चैप्टर का या छोटे चैप्टर का बनता है तो फिर आपके लिए ये अच्छी चॉइस है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि आपने लॉन्ग के हिसाब से सिर्फ 4 चैप्टर करने हैं। तो जो 4 चैप्टर करने हैं उसमें से आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। बाज़ का बोर्ड वाला एग्जामिनर जो होता है, पेपर सेट करने वाला, वो छोटा सा जो सवाल होता है जो आपको शॉर्ट लग रहा होता है उसी को लॉन्ग में दे देता है, ठीक है। तो अगर आपने जो 4 चैप्टर सेलेक्ट करनी है पेयरिंग के लिहाज से, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, तो जब पेयरिंग आएगी तो तब आप डिसाइड करेंगे। तो आपने वो जो 4 चैप्टर है वो अच्छे तरीके से करने हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम जो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ हैं
जो मुशाबतें हैं माइटोसिस मियोसिस के दरमियान, उनके दरमियान जो फ़र्क है उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बच्चे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। शुक्रिया।